सो हे गाइज, वेलकम बैक माय चैनल वंस अगेन। और गाइज, इस वीडियो में जो बात करने वाले आज जो मैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस लेके आया हूँ, ये आपके क्लासिफिकेशन से है। जो +1 जो 11th का बायो की जो बुक्स है, ठीक है, बॉटनी की, तो उसमें जो क्लासिफिकेशन है, प्लांट क्लासिफिकेशन, तो उससे मैं ये क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं याद करने हैं, क्योंकि आप अगर स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस कर रहे हैं या पर, तो मैं बार बार ही बोलता, क्योंकि गाइज जो क्वेश्चंस होते हैं रिपीट होते हैं, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ सारे क्वेश्चंस आपको याद करने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप जो है याद करने हैं आपको। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये हिंदी में लेके आया हूँ मैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो है कुछ स्टूडेंट्स की जो क्वारी थी कि हमें जो है हिंदी में क्वेश्चंस लाइए, तो मैं हिंदी में इसलिए ला रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश में भी लेके आऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, निम्न में से कौन सी टैक्सोनॉमी में एक टैक्सोन के हजारों लक्षणों का अध्ययन सम्मिलित है, ठीक है। निम्न में से कौन सी टैक्सोनॉमी में एक टैक्सोन के हजारों लक्षणों का अध्ययन जो है सम्मिलित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन 3, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति जो पौधों के उद्गम, विकास, विभिन्नता तथा वर्गीकरण का अध्ययन करता है वह कहलाता है, तो वो कहलाता है क्लासिकल टैक्सोनॉमिस्ट, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन A1, क्लासिकल टैक्सोनॉमिस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, एक वनस्पति क्या यानी जो बोटनिस्ट होता है, यदि समान प्रजातियों को नामांकित करता है तो वह प्रयोग करेगा, यानी जो स्पीसीज है वो सारी क्या है, समान है, उनको उनका नोमेनक्लेचर कर रहा, तो वो कहलाता है आपका आइसोटाइप। जैसा कि नाम से पता है, आइसो माने सेम, टाइप माने एक की जैसे, ठीक है। और ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस टैक्सोनॉमी रैंक में एक दूसरे से समानता रखने वाले जीवों को रखा जाता है, तो वो रखा जाता है आपका क्लास में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1, क्लास, ठीक है। तो निम्न में से किस टैक्सोनॉमी रैंक में एक दूसरे से समानता रखने वाले जीवों को रखा जाता है, तो वो रखा जाता है क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनामकरण का अर्थ है पौधे का नाम 2 शब्दों में लिखना, यानी जो बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर होता है उसका जो ठीक है, उसमें जो प्लांट्स होते हैं उसके नाम 2 वर्ड्स में लिखा जाता है, वो लिखा जाता है आपका जीनस एंड स्पीसीज में, ठीक है। काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन बहुत बार क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछ देता है वहाँ पे एग्जामिनर। तो जो बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर यानी दिनामकरण है, उसका अर्थ है पौधे का नाम 2 शब्दों में लिखना, एक तो जीनस, दूसरा स्पीसीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों का एक समूह, ठीक है, पौधों का एक समूह जो किसी रैंक की समान ट्राइट युक्त होता है वो कहलाता है आपका टैक्सॉन्स, ठीक है। तो पौधों का एक ग्रुप जो किसी रैंक की समान ट्राइट युक्त होता है वो कहलाता है आपका टैक्सॉन्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लीनियस की व्यवस्था अनुसार वर्गीकरण का सही क्रम, यानी जो कैरोलस लीनियस से उनके अनुसार जो क्लासिफिकेशन है उनका जो सही ऑर्डर है वो कौन सा, तो देखिए स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ठीक है। तो लीनियस की जो व्यवस्था अनुसार जो क्लासिफिकेशन है उनका जो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन का जो सही सीक्वेंस कौन सा है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण का वह तंत्र जिसमें बड़ी संख्या में लक्षणों को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। वर्गीकरण का वह तंत्र जिसमें बड़ी संख्या में लक्षणों को सम्मिलित किया जाता है वो कहलाता है प्राकृतिक, यानी जो नेचुरल क्लासिफिकेशन से, प्राकृतिक पद्धति, ठीक है, नेचुरल क्लासिफिकेशन, ठीक है। विकासशील वर्गीकरण पद्धति को क्या कहते हैं, विकासशील वर्गीकरण पद्धति को कहते हैं आपका फाइलोजेनेटिक पद्धति, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, फाइलोजेनेटिक पद्धति, ठीक है। लीनियस को श्रेय जाता है, तो जो लीनियस है उसका जो श्रेय जाता है वो किसके लिए जाता है, बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर यानी दिनामकरण पद्धति के लिए, ठीक है। ओके, अब देखिए लीनियस का पादप वर्गीकरण है, जो लीनियस का जो प्लांट क्लासिफिकेशन है वो कैसा है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे, तो इसका जो राइट आंसर है वो कैसा है, वो आर्टिफिशियल है, ठीक है। जो लीनियस का प्लांट क्लासिफिकेशन है वो कैसा है, वो आपका आर्टिफिशियल है, ठीक है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, ठीक है। व्हाइटेकर के जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में यूकर, तो जो 5 किंगडम यानी 5 जगह जो वर्गीकरण दिया था वो R.H. व्हिटेकर ने दिया था, तो व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स का जो स्थान है वो है 5 जगत में से केवल 4, ठीक है।
तो यूकैरियोट्स के जो है व्हिटेकर के 5 जगत क्लासिफिकेशन में जो यूकैरियोट्स का जो स्थान है वो 5 जगत में से केवल 4 में है। ठीक है, 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन जो कि आर.एच. व्हिटेकर ने दिया वो प्रमुख रूप से आधारित है वो न्यूट्रिशंस पे। ठीक है, प्रमुख रूप से आधारित किस पे है? पोषण पे वो आधारित है। भारत में पौधों की कितनों जातियों की पहचान की गई है? 45,000। ठीक है, जीनस समान तथा संबंधित ग्रुप, तो जीनस समान तथा संबंधित ग्रुप है जाति का। ठीक है, तो जीनस समान तथा जो संबंधित ग्रुप है वो है आपका किसका? जाति का। ठीक है, यानी जीनस और स्पीसीज हम जो बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर में जो किसी भी जो है प्लांट्स का जो नोमेनक्लेचर या एनिमल्स का नोमेनक्लेचर, दो नाम, एक जीनस दूसरा स्पीसीज, जीनस और स्पीसीज। ठीक है, तो जीनस समान तथा संबंधित ग्रुप है स्पीसीज यानी जाति का। टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बिना मेटाजोअन्स को कहते हैं वो कहलाता है आपका पैराजोआ। टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बिना मेटाजोअन्स को कहते हैं पैराजोआ। ठीक है, किस मापदंड पर सजीवों के वर्तमान वर्गीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण मापदंड का प्रयोग किया जाता है? किस मापदंड पर सजीवों के वर्तमान वर्गीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण मापदंड का उपयोग किया जाता है वो कहलाता है शारीरिकी तथा कार्यकली लक्षणों की, यानी जो आपका फिजियोलॉजिकली एंड फिजिकल जो है जो करेक्टर है उसके आधार पर। ठीक है, तो शारीरिकी तथा कार्यकीय जो है लक्षणों के आधार पर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकेंद्रकीय एक कोशिकीय जीव से संबंधित व्हिटेकर वर्गीकरण को किस जगत में सम्मिलित किया गया? तो वो किया गया मोनेरा में। ठीक है, तो अकेंद्रकीय एक कोशिकीय जीव से संबंधित व्हिटेकर जो क्लासिफिकेशन है उसको किस जगत में सम्मिलित किया गया? मोनेरा में। शब्द न्यू सिस्टमेटिक्स का परिचय किसके द्वारा कराया गया? वो करवाया गया था जूनियर हेक्सले के द्वारा। ठीक है, ट्राइनोमिकल ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है यानी ट्राइनोमिकल नामकरण है, इसका जो तृतीय नाम है वो है आपका सब स्पीसीज। ठीक है, किस पुस्तक में दिनामकरण का उपयोग प्रथम बार किया गया? तो वो किया गया था सिस्टमा नेचुरी बुक में। ठीक है, तो किस पुस्तक में दिनामकरण का उपयोग प्रथम बार किया गया था यानी बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर है इसका जो यूज है फर्स्ट टाइम किया गया था वो किया था सिस्टमा नेचुरी बुक्स में। अरस्तु के द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? तो वो उनकी पुस्तक के द्वारा जो उनके द्वारा लिखी गई उसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया। ठीक है, हिस्टोरिया एनिमेलियम क्या है? 5 जगत वर्गीकरण के द्वारा जो जगत समूह का प्रतिस्थापन किस वर्ष में प्रतिपादित किया गया? ठीक है, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है इसके द्वारा दो जगत का जो है, ओके कौन है? ठीक है, तो इसका जो प्रतिस्थापन किया गया था 1969 में 1969 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशंस का जो प्राकृतिक तंत्र आधारित है वो किस पे है? मोर्फोलॉजी तथा एफिनिटीज पर आधारित है। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का प्राकृतिक तंत्र आधारित है मोर्फोलॉजी तथा एफिनिटीज पर। ठीक है, जाति की सबसे अच्छी परिभाषा होती है जंतुओं तथा पौधों जो कि इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं। तो जाति की सबसे अच्छी परिभाषा होती है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 2 एनिमल्स एंड प्लांट जो कि इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेक टैक्सॉन्स का सही क्रम होता है। तो अनेक टैक्सॉन्स का सही क्रम, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें हमने सीक्वेंस बताना सही कौन सा है, तो वो आपका दूसरा वाला इसमें सबसे जो है अच्छा है, क्लास ऑर्डर फैमिली। ये सीक्वेंस वाला क्वेश्चन तो आता ही आता है आपको, इसका जो ऑर्डर है आपको याद रखना है। ठीक है, जीव के जूलॉजिकल नाम में प्रथम शब्द होगा, तो प्रथम शब्द होता है जेनरिक का नाम। ठीक है, जेनरिक नाम का जो जीव का जो जूलॉजिकल नाम है उसमें जो फर्स्ट वर्ड होता है वो आपका होता है जेनरिक नाम का। बायोलॉजिकल नामकरण का अंतर्राष्ट्रीय कोड लागू होता है, तो वो होता है आपका एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों के लिए। ठीक है, तो बायोलॉजिकल नामकरण है उसका अंतर्राष्ट्रीय कोड लागू होता है जंतुओं तथा पौधों दोनों के लिए। ओके, जंतु वर्गीकरण में फाइलम, जंतु वर्गीकरण में फाइलम शब्द किसके द्वारा दिया गया था? वो दिया गया था जी.एल. क्यूवियर के द्वारा। ठीक है, तो एनिमल जो क्लासिफिकेशन है वो जो फाइलम वर्ड्स जो दिया गया था वो दिया गया था जी.एल. क्यूवियर के द्वारा। ठीक है, 4 जगत वर्गीकरण जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन है वो दिया था कॉपलैंड द्वारा। ठीक है, गुणसूत्र की संख्या, प्रकार तथा व्यवस्था के आधार पर टैक्सा के बीच फाइलोजेनी तथा अंतर संबंध पाया जाता है, तो वो कहलाता है कैरियोटैक्सोनॉमी। ठीक है, गुणसूत्र की संख्या, प्रकार तथा व्यवस्था के आधार पर टैक्सा के बीच फाइलोजेनी तथा अंतर संबंध पाया जाता है, कैरियोटैक्सोनॉमी कहलाता है। विभिन्न जियोग्राफिकल क्षेत्रों में रहने वाली जातियां कहलाती है, तो वो कहलाती है आपकी एलोफॉटिक जातियां। ठीक है,
तो विभिन्न जियोग्राफिकल क्षेत्रों में जो रहने वाली जातियाँ वो कहलाती है, वो होती है आपकी एलोफाटिक जातियाँ। ठीक है। किस वैज्ञानिक ने वर्गीकरण के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया? तो कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल्टीवर्स के नाम को किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ठीक है, कल्टीवर्स के नाम को किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका कृषित पौधों के नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय कोड द्वारा। ठीक है, तो कल्टीवर्स के नाम को किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? कृषित पौधों के नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय कोड के द्वारा। ठीक है। ओके, अब देखिए फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स जो है प्रकट या स्थापित जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स है वो हमें दिखाता है यानी प्रकट करता है। तो वो क्या करता है? विकसित ट्रेंड्स के आधार पर ग्रुप को वो दिखाता है। ठीक है, विकसित ट्रेंड्स के आधार पर ग्रुप को। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स जो है प्रकट करता है, वो करता है विकसित ट्रेंड्स के आधार पर समूह को। ठीक है। कैरोलस लिनियस कहाँ के थे? तो वे आपके स्वीडन के थे। ठीक है, तो कैरोलस लिनियस कहाँ के थे? स्वीडन के। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में विशेष गुण पाए जाते हैं जबकि जंतुओं में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स में जो है विशेष गुण पाए जाते हैं जबकि वो जंतु में नहीं पाए जाते हैं। तो वो आपका कौन सा है? ऑटोट्रॉफी। ठीक है, ऑटोट्रॉफी। ठीक है, प्लांट्स में जो विशेष गुण पाए जाते हैं जबकि जंतु में नहीं पाए जाते हैं, तो वो आपका है ऑटोट्रॉफी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। शैवाल जिसमें कि प्रकाश संश्लेषण वर्णक पाया जाता है उनमें पोषण होता है, तो उनमें पोषण होता है होलोफाइटिक। ठीक है, जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जो एल्गी होते हैं। ठीक है, उनमें जिनमें कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होता है उनमें जो न्यूट्रिशंस होता है, पोषण होता है, वो आपका होता है होलोफाइटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्लोरल लक्षण सामान्य एंजियोस्पर्म को पहचानने के लिए उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि अब जो फ्लोरल जो फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, तो उसके जो करेक्टर्स होते हैं, वो एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं उनको पहचानने के लिए उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि क्या होता है उसमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो उसमें अधिक प्रिजर्व होते हैं, यानी जो प्रजननात्मक भाग होते हैं उसमें अधिक संरक्षित होते हैं। ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव भाग होते हैं उनके वो अधिक क्या होते हैं? संरक्षित होते हैं, प्रिजर्व होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नामकरण का द्वितीय तंत्र पौधों के लिए किस वर्ष से प्रभावी हुआ? ठीक है, तो वो हुआ था आपका 1/5/1753 से ये जो है पौधों के लिए प्रभावी हुआ था। प्रथम महान टैक्सोनॉमिस्ट थे, तो प्रथम महान टैक्सोनॉमिस्ट कौन से थे? कैरोलस लिनियस। ठीक है। ओके, 42 क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैविक जगत का अत्याधुनिक वर्गीकरण प्रस्तावित किया गया, तो वो किया गया आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा, जिनके के द्वारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस जो है दिया गया था, जो कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था जो मेनली डिपेंड था न्यूट्रिशंस पे। ठीक है, इसका मुंह ना चीर देना था। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है सही कौन सा है। ठीक है, नाम दे रखे हैं। ठीक है, एपिस इंडिका, ट्रिपोसोमा गैम्बियंस, फाइकस बैगालेंसिस। ठीक है, तो इसमें जो मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसमें जीवों की बड़ी संख्या होती है? तो जीवों की सबसे बड़ी संख्या होती है वो संघ में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निकोटियाना है, निकोटियाना क्या है? एक वंश है। ठीक है, निकोटियाना है तो निकोटियाना क्या है? एक वंश है। ठीक है, अब देखिए हायरिकल क्लासिफिकेशंस में वर्ग किसके बीच इंटरपोलेटेड होता है? जो हायरिकल क्लासिफिकेशंस है उसमें जो वर्ग है वो किसके बीच इंटरपोलेटेड होता है? तो वो होता है आपका संघ तथा गण के बीच में। ठीक है, किस जाति के सदस्यों के लिए सत्य कथन है? किस जाति के सदस्यों के लिए सत्य कथन है? तो ये है आपका प्रजननात्मक रूप से पृथक। ठीक है, प्रजननात्मक रूप से पृथक। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य है, यानी जैव वर्गीकी का उद्देश्य है। ठीक है, बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य है, तो इसका जो उद्देश्य है विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त कारकों के अध्ययन से बनाए विकास क्रम एवं विकासीय इतिहास के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त कारकों के अध्ययन से बनाए गए विकास क्रम एवं विकासीय इतिहास के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना। तो ये है आपका बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य। ठीक है, अरस्तु संबंधित है, तो अरस्तु जो है स्केल नेचर से संबंधित है।
हचिंसंस के क्लासिफिकेशन को पुनर्संशोधित किया गया है, वो किया गया था 1995 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु जगत में कुल जातियों की संख्या तो वो 1 मिलियन है। ठीक है, जाति की स्थिर संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी, तो वो दी गई थी कैरोलस लिनियस के द्वारा। लेखक द्वारा वास्तविक प्रकाशन के लिए स्पेसिमेन का उपयोग किया जाता है, वो होता है होलोटाइप। ठीक है, तो लेखक द्वारा वास्तविक प्रकाशन के लिए स्पेसिमेन का प्रयोग किया जाता है, वो है होलोटाइप। अब देखिए सही हायरार्किकल ऑर्डर है, सही हायरार्किकल ऑर्डर जगत, संघ, वर्ग, वंश, जाति। ठीक है, तो ये सही हायरार्किकल जो ऑर्डर है इसमें ये वाला हो गया आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे गाइज, ये इंपॉर्टेंट्स है। ठीक है, हिंदी में है सारे, इंग्लिश वालों को थोड़ा दिक्कत होती है, और जैसे कि हिंदी को इंग्लिश में दिक्कत होती है थोड़ा बहुत, तो इंग्लिश वालों को भी हिंदी, क्योंकि वर्ड्स जो है दोनों जो है हिंदी में भी जो वर्ड्स होते हैं वो काफ़ी टफ होते हैं, और इंग्लिश में भी अगर आप कुछ वर्ड देखें तो काफ़ी टफ होते हैं। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं, आपको याद करने हैं। नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा इसका, आप बने रहिए चैनल।